पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में खुलासा, 65 साल में 63% बढ़ी मुस्लिम आबादी, हिंदुओं की पॉपुलेशन में 8% की गिरावट आई। आबादी वाली रिपोर्ट पर सियासत तेज, सुधांशु त्रिवेदी बोले, कांग्रेस के तुष्टीकरण की वजह से ही मुसलमानों की आबादी बढ़ी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, जिस रफ्तार से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही उससे हिंदुओं के अल्पसंख्यक बनने का खतरा बढ़ा। स्मृति ईरानी बोली, रिपोर्ट ने कांग्रेस की पोल खोली, कांग्रेस राज में हिंदू समाज पर सामाजिक प्रहार हुए। प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा बीजेपी असली मुद्दों की बातें नहीं करना चाहती, सिर्फ ध्यान भटकाती है। राहुल गांधी ने भी दिया जवाब, मोदी नहीं बनने जा रहे प्रधानमंत्री, इसीलिए वो मुद्दों से भटकाएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी निशाना साधा, का भ्रम और नफरत फैलाना बीजेपी का एजेंडा है। जब जनगणना हुई ही नहीं तो ये आंकड़े कहां से आए? आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। हिंदुओं की आबादी कम होना चिंता की बात, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का बयान। शरद पवार ने कहा, 3 चरण की वोटिंग से पीएम मोदी घबराए, इसीलिए अपने भाषणों में मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। आबादी वाली रिपोर्ट पर बोले शिवसेना यूबीटी नेता अनिल देसाई, जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो ऐसे पैतरे आजमाए जाते हैं। बीजेपी केवल हिंदू मुसलमान करके लोगों को लड़वाना चाहती है, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। नवनीत राणा के बयान पर बवाल, असदुद्दीन ओवैसी बोले, कहा 15 सेकंड नहीं 1 घंटा ले लीजिए, कहाँ आना है बता दीजिए, आ जाएंगे। 15 सेकंड के लिए पुलिस अदाकर मुसलमानों को मार देंगे क्या? नवनीत राणा पर भड़के एआईएम नेता वारिस पठान। नवनीत राणा के बयान पर बोले पृथ्वीराज चौहान, जब पीएम नफरत फैला रहे तो उनके नेता भी वही करेंगे, चुनाव आयोग कार्रवाई करे। हैदराबाद से बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता ने नवनीत राणा का किया समर्थन, बोली हम एआईएम के वारिस नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी पर प्रियंका गांधी का अटैक, बीजेपी के लिए करते हैं काम ओवैसी। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की बैठक, 4थे और 5वें चरण को लेकर बनी रणनीति। यूपी के फतेहपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, कहा कांग्रेस हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही है। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, कहा यह वोट फॉर जिहाद नहीं, वोट फॉर विकास का चुनाव है। अमित शाह के निशाने पर रही कांग्रेस, बीआरएस और एआईएम, कहा ये लोग तेलंगाना को शरिया कानून से चलाना चाहते हैं। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी ने की रैली, बोले पूरे देश में फिर एक बार मोदी सरकार की गूंज। यूपी के सीतापुर में गरजे सीएम योगी, विकास के साथ विरासत का सम्मान जरूरी, अपराधियों का होगा राम नाम सत्य। बीजेपी नेता शिवराज चौहान का बयान, जनता का विश्वास बीजेपी पर है और इसीलिए बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें लाएगी। कांग्रेस का भारतीय सभ्यता संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, उसकी असली जगह इटली है, शिवराज सिंह चौहान का टैग। राहुल गांधी ने युवाओं को दिया भरोसा, कहा 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, 15 अगस्त तक 30 लाख सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अपने भाई के बचाव में उतरी प्रियंका, पीएम के बयान को बताया गलत, कहा राहुल हर दिन अडानी अंबानी के मुद्दे पर बात कर रहे। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने किया चुनाव प्रचार, महिला मतदाताओं से किया संवाद। सीपीआई के राज्यसभा सांसद बिनोय विश्वम ने पीएम मोदी को लिखा खत, कहा अडानी अंबानी पर लगे आरोपों की जांच हो। बीजेपी के क्लर्क वाले तंज पर बोले कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा, ये उनके संस्कारों को दर्शाता है। स्मृति ईरानी की भाषा बोल रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णा, उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र का स्मृति ईरानी को चैलेंज, महिलाओं के मुद्दे पर मुझसे डिबेट करें। यूपी के लखीमपुर में अखिलेश यादव की जनसभा, बीजेपी ने किसानों पर किया अत्याचार, अन्याय के खिलाफ वोट से दें जवाब। अखिलेश यादव बोले, कहा महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन समेत सभी मुद्दों पर जनता ने छोड़ा बीजेपी का साथ। सपा नेता शिवपाल यादव का आरोप, चुनावों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। बीएसपी ने 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया, कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान और देवरिया से संदेश यादव को टिकट दिया। पिस्टल लेकर नामांकन करने पहुंचे चंदौली से बीएसपी प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार मौर्य, चेकिंग के दौरान जेब से मिली पिस्टल। कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य ने नामांकन दाखिल किया, कहा लोकतंत्र में जनता फैसला करती है। बिहार के पाटलिपुत्र सीट से बीजेपी कैंडिडेट रामकृपाल यादव ने भरा पर्चा, बोले पीएम मोदी के विकास मॉडल पर जनता लगाएगी मुहर। आरजेडी ने कैंपेन सॉन्ग जारी किया, तेजस्वी है तो ताकत है के नाम से लॉन्च किया। एनडीए और पीएम मोदी के प्रति लोगों में आक्रोश, पाटलिपुत्र में जनता लड़ रही है चुनाव, मीसा भारती का टैग। पवन सिंह ने बिहार के काराकाट से नॉमिनेशन फाइल किया, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में है एक्टर। दिल्ली में मनोज तिवारी ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। 11 मई को दिल्ली में प्रचार करेंगे पंजाब के सीएम, ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली में करेंगे रोड शो। पंजाब के फरीदकोट से बीजेपी कैंडिडेट हंसराज हंस ने किया नॉमिनेशन फाइल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत हुए शामिल। टीएमसी कैंडिडेट यूसुफ पठान ने पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में किया रोड शो, भाई इरफान पठान भी साथ में मौजूद थे। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का टीएमसी पर अटैक, बंगाल में बदलाव की जरूरत है, लगातार बेहतर हो रहा है बीजेपी का प्रदर्शन।
पश्चिम बंगाल के कांती से बीजेपी प्रत्याशी सौमेंद्र अधिकारी के जुलूस पर अटैक, कार के निशाना बनाकर फेंके गए बम। वोट जिहाद के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने खोला मोर्चा, मुंबई में शुरू किया सनातन जागरण मतदाता अभियान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी जीत का जताया भरोसा, कहा ओडिशा की जनता को पीएम मोदी पर विश्वास। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर अटैक, 3 दिनों तक मुझे कैंपेन करने से रोका गया, इलेक्शन कमीशन को भेजूंगा चिट्ठी। फारूक अब्दुल्ला भारत में पाकिस्तान के दूत की तरह काम कर रहे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग का अटैक। DP8P गुलाम नबी आजाद की मांग, जम्मू कश्मीर से अफसा हटाना जरूरी है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में किया चुनाव प्रचार, घर घर जाकर जनता से मांगे वोट। बाल बाल बचे चिराग पासवान, बिहार के उजियारपुर में क्रैश होते होते बचा हेलीकॉप्टर। हरियाणा के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर जेजेपी ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी, फ्लोर टेस्ट की मांग की। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला बोले, नायब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का कदम उठाए सरकार। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बयान, जब विधानसभा सत्र चलेगा तब अविश्वास प्रस्ताव पर बात होगी, हमारे साथ जनता का विश्वास है। दुष्यंत चौटाला की फ्लोर टेस्ट की मांग पर बोले मनोहर लाल खट्टर, कांग्रेस और जेजेपी के नेता भी हमारे संपर्क में। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बयान, राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराना चाहिए। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का दावा, हरियाणा सरकार अल्पमत में है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। भारत दौरे पर मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर, दिल्ली में एस जयशंकर से की मुलाकात। मालदीव के नेताओं द्वारा पीएम मोदी पर टिप्पणी का मामला, मालदीव के विदेश मंत्री का बयान, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी। 2 दिनों के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीम बैरो, भारतीय समकक्ष अजीत डोवल से हुई मुलाकात। दोनों एनएसए के बीच द्विपक्षीय मुद्दों और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर चर्चा, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले टीम बैरो। राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह का आयोजन, प्रेसिडेंट मुर्मू ने कला के लिए जॉर्डन लेप्चा को पद्मश्री से किया सम्मानित। सार्वजनिक मामलों के लिए सत्यव्रत मुखर्जी को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान, कला के क्षेत्र में वैजंती माला बाली को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। सैम पित्रोदा के बयान पर सियासत जारी, सीएम योगी बोले कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी का हल्ला बोल, दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ने देश को तोड़ने की गहरी साजिश की, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। भारतीयों का अपमान करना कांग्रेस की संस्कृति, खत्म होने की कगार पर है कांग्रेस। हिमंता बिस्वा शर्मा का अटैक। रॉबर्ट वाड्रा ने भी सैम पित्रोदा के बयान को बताया गलत, कहा उन्हें थोड़ा जिम्मेदार होना चाहिए। चुनाव नहीं लड़ने पर बोले वाड्रा, कहा लोग चाहते हैं कि मैं भी सक्रिय राजनीति में आऊं। दिल्ली शराब घोटाले का मामला, केजरीवाल और के कविता के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है ईडी। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया है, कहा चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं। जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची बीआरएस नेता के कविता, शराब घोटाले मामले में जेल में है बंद। चार्जशीट दाखिल करने की खबर पर भड़की आप, कहा ये ईडी की नहीं बीजेपी की चार्जशीट है। टीएमसी ने शुवेंदु अधिकारी समेत कई बीजेपी नेताओं की चुनाव आयोग में की शिकायत, कहा संदेश खाली में साजिश के तहत लगाए गए आरोप। शुवेंदु अधिकारी संदेश खाली हिंसा के मास्टरमाइंड है, इसकी जांच होनी चाहिए। टीएमसी नेता सगारिका घोष की मांग। स्टिंग वीडियो पर बोले अधीर रंजन, संदेश खाली में हुए अत्याचार को सब जानते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने यासिन मलिक को जेकेएलएफ संगठन को बताया गैर कानूनी। श्रीनगर पुलिस ने लोगों से ग्रुप से संपर्क न रखने की अपील की। कल खुलेंगे केदारनाथ बाबा के मंदिर के कपाट, श्रद्धालुओं की यात्रा और दर्शन पूजन की तैयारियां जारी। यूपी के कन्नौज में सड़क हादसा, बस पलटने से 2 की मौत, 27 लोग जख्मी। यूपी के चंदौली में सेफ्टी टैंक की सफाई करते वक्त हादसा, जहरीली गैस से 4 मजदूरों की मौत हुई। गुजरात बोर्ड ने 12वीं के नतीजे घोषित किए, 82.45% छात्र पास हुए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छठे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी, सेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश तेज। अमृतसर के मजीठा रोड पर एक घर में ब्लास्ट, घर में मौजूद एक शख्स जख्मी। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला, सीबीआई ने 2 और लोगों को अरेस्ट किया। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा यूनिट में ब्लास्ट, 5 महिला समेत 7 वर्कर्स की मौत हुई। अयोध्या के राम सेवकपुरम में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली, अरेस्ट। बारामूला पुलिस ने किया नार्को मॉड्यूल का भांडाफोड़, 50 करोड़ की कीमत की ड्रग्स जब्त की, 3 गिरफ्तार। चेन्नई में गर्मी के प्रकोप से राहत दिलाने की कोशिश, कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने नारियल पानी और फल बांटे। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश और ओलावृष्टि, बारिश के चलते जंगलों में लगी आग बुझी। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग रोकने के लिए अभियान, सूखी चीड़ की पत्तियों को हटाया जा रहा। सेनेगल की राजधानी डकार में रनवे पर फिसला विमान, हादसे में 10 लोगों के जख्मी होने की खबर। एसबीआई का चौथी तिमाही में मुनाफा 18% बढ़कर 21,384 करोड़ हुआ। रिजल्ट के बाद शेयर लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1062 और निफ्टी
345 अंक टूटा। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 25 क्रू मेंबर्स को नौकरी से हटाने का फैसला वापस लिया। काम पर वापस नहीं लौटने की वजह से हटाया गया था। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को लगा झटका, यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने रेसलर को किया सस्पेंड।